अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक्स है क्योंकि स्टूडेंट्स के रेलेवेंट है, तो स्टूडेंट्स क्योंकि काफ़ी सारे मुश्किलात में होते हैं, डिफ़िकल्टीज में होते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, उसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना होते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, कौन सी डिग्री का क्या स्कोप है। तो मैंने सोचा है कि क्योंकि मैं इस फील्ड में जो है ना, क्योंकि टीचिंग भी कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा है कि जो है ना स्टूडेंट्स के लिए ये एक जो है ना मैं छोटा सा पैगाम लेकर आऊँ, स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करें कि स्टूडेंट क्या करें जो है ना आगे जाकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्टूडेंट के लिए होता है कि इंटर के बाद जो है ना स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो होता है कि वो आर्ट्स की तालीम करें या साइंस की। तो इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि इसमें कोई नो डाउट जो भी आपको अच्छी लगे, चाहे वो साइंस की तालीम है या आर्ट्स की तालीम है, जिसमें आप ये समझें कि आप कल को जो है ना इसमें आगे जाकर इसको ये लेवल ना सोचें कि हमने खाली ओनली तालीम है, तालीम के अलावा आपने प्रोफेशन में भी जाना है इसी फील्ड में। और जब इस फील्ड में जब जाएंगे तो आगे इन फ्यूचर तो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन भी होंगे, इसके अलावा टेस्ट भी देने होंगे, इंटरव्यूज भी देने होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाएगा अपनी डिग्री डिग्री के बारे में कि किस सब्जेक्ट में जो है ना आपने मास्टर किया है। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि आप जो है इस चीज़ को बिल्कुल ना करें कि जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे। तो बड़े बड़े नाम हैं, कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने आर्ट्स में हासिल की डिग्री और वो कहाँ पहुँचे हैं। और इसके अलावा बड़े बड़े नाम हैं, इसके मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि बड़े बड़े नाम हैं जो आर्ट्स में जो है ना आगे गए हैं। तो जो भी आपको तालीम अच्छी लगे। नंबर टू है कि हमारे यहाँ जो एक बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है, तो बीएससी या एडीपी, जिसे ओल्ड नेम जो है बीए और बीएससी कहते थे, तो उसके लिए मैं जो सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप बीएस में जाएं, और बीए या बीए या एडीपी में बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना इस तरफ अगर आप गए तो फिर आप जो है ना, पहली तो बात है कि इतना बर्डन होता है कि बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, क्योंकि हम खुद भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं। फिर स्टूडेंट को जो है हम गाइड भी करते हैं कि इस फील्ड में ना जाएं। एक तो ये है कि अगर आप पहली बात तो आप क्लियर करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप क्लियर भी कर जाते हैं तो यहाँ पर आपके मार्क्स इतने बहुत कम आते हैं, और मार्क्स कम होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप सेकंड डिवीजन ले सकते हैं, और उसमें अगर कोई लकी स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट डिवीजन इसमें बना जाए। अगर दूसरी साइड पर बीएस में जाएं तो यही इसी लेवल का अगर 2 ईयर का सिस्टम देखा जाए, बीएस का 4 सेमेस्टर का कोर्स, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट एक बनाएगा तकरीबन मैक्सिमम कह लेंगे फर्स्ट डिवीजन कह लें 60%, और वहाँ वही जो एक मीडियम स्टूडेंट है तो वो जो है 70 75 80 तक चले जाते हैं, इससे बाहर भी चले जाते हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो ये मैं आप स्टूडेंट को गाइड करूँगा कि बिल्कुल ही किसी के कहने पर एडी या एडीपीए में जाएं, क्योंकि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग होते हैं तो हमारे पास इतना नहीं होता कि हम जो है फिर अगर लेट्स सपोज हम 2 साल उधर गुजारे हैं फिर उसके बाद हम फिर जो है ना हम बीएस में जाएं, 2 साल वो गुजारें, तो वालिदैन की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो बीएस सिस्टम है सबसे बेस्ट सिस्टम है। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कॉलेजेस में भी, पंजाब में, इसके अलावा बाकी प्रोविंसेस में जो है, तो कॉलेज सिस्टम आ गया, कॉलेज में बीएस सिस्टम आ गया, तो इतना अच्छा है और उसमें अच्छे मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। तो जो चार कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम 4 साल किस तरह गुजारें, तो देखें कि आप 4 साल कोई इतनी बड़ी ड्यूरेशन नहीं है कि आप इतना बड़ा तीर नहीं मार लेंगे। अगर 4 साल इधर तालीम ही लगा लेंगे, एक फ़ायदा ये होगा कि आप अच्छे नंबरों में डिग्री हासिल करेंगे। उसके अलावा इसमें डिफरेंट नॉलेज होता है। ये थोड़ा सा होता है कि जो एनुअल सिस्टम होता है या सेमेस्टर सिस्टम होता है, इसमें डिफरेंस होता है। तो आप देखें कि आज यहाँ पर आपको साल में जो एनुअल सिस्टम है एक एग्ज़ाम देने पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में जाएंगे तो आपको 4 एग्ज़ाम साल में देने पड़ेंगे। तो उसके मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो क्राइटेरिया होता है, साल में जो है ना एक ईयर में 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने होते हैं। 2 सेमेस्टर कंप्लीट में आपको पहले सेमेस्टर का मिड एंड फाइनल, सेकंड सेमेस्टर का मिड एंड फाइनल,
और इसका जो मेन यूनिवर्सिटीज का जो कैंपस है उनका रूटीन भी आपको मेथड भी बता देता हूँ। इसमें होता है कि 30% मिड वो आपका इंक्लूड होगा, 50% आपका जो होगा वो फाइनल, और 20% आपके जो होंगे वो उसमें प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स और प्लस अटेंडेंस वगैरह सारा चीज़ का 100 मार्क का पेपर होता है। ये यूनिवर्सिटीज मेन कैंपसेस का। जो कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनका थोड़ा सा चेंजेस है उसमें थोड़ा सा। लेकिन आप देखें कि जब आप इसमें ये होता है कि आपको एक असाइनमेंट्स का मकसद ये होता है कि आपको थोड़ा रिसर्च के बारे में थोड़ा चीज़ों को अभी सेकंड इंटर के बाद जब आप असाइनमेंट्स जो है बनाना शुरू करेंगे तो आपका थोड़ा ट्रेंड रुझान बढ़ेगा कि रिसर्च किस तरह की जाती है थोड़ा। और इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन होती है उसका बेसिक मतलब होता है कि आप स्टूडेंट हैं, जब आप मास्टर भी कर जाते हैं लेकिन जो है आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप प्रेजेंट कर सकें। उस वजह से फिर स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटेशन का एक मेथड लाया गया ताकि स्टूडेंट खुद को मोटिवेट हो, ताकि वो चार जो लोगों में जाकर उनमें बात कर सकें। तो इसलिए ये जो है ना इसको भी ये सिस्टम लाया, सेमेस्टर सिस्टम, इजी सिस्टम, बेस्ट सिस्टम है। तो आप जो है इसको बीएस सिस्टम में जाऊंगा, मैं आपको बेस्ट गाइड करूंगा। हाल ही में स्टूडेंट हमारे जो है वो उनको हमने गाइड भी किया था, लेकिन वो पहले से उन्होंने एडमिशन लिए हुआ था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मोस्टली स्टूडेंट तो फिर उसमें फेल हो गए और फिर वो अगेन 2 साल गुजारने के बाद बीएस में चले गए। उससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली इंटर के बाद जो है ना आप बीएस में लें, जो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उसमें लें। बाकी उसके अलावा ये है कि बीएस में आप परेशान ना हो। बीएस से एक अच्छा 4 साल का कोर्स है आपका, उसमें आप एक्चुअली हाईली नंबर लेंगे और इंशाल्लाह आप आगे भी जाएंगे। तो अपनी जो है मेहनत डिपेंड करती है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। इसमें आप जो है मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, डेली के जो आपको टीचर लेक्चर देते हैं वो नोट करें, और फिर अगर आपको समझ नहीं आती तो आप नेट पर जाकर, आपको यूट्यूब का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाकर आप जो है ना अपना जो भी टॉपिक्स नहीं आता उसको सर्च करें, वहाँ से आप नॉलेज हासिल करें। तो इंशाल्लाह कि एक जो फेमस जो है ना नावल है खसूसन बीए में, द ओल्ड मैन एंड सी, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ए मैन इज डिफीटेड व्हेन ही गिव अप स्ट्रगल। उसका बेसिक इतनी सारी मूवी दिखाने का बेसिक मकसद क्या है कि आपको थोड़ा इसके बारे में समझाना चाहिए कि मेहनत किस तरह करनी चाहिए। कि एक इंसान जो है, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक इंसान तबाह तो हो सकता है लेकिन शिकस्त नहीं खा सकता। ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ए मैन इज डिफीटेड, एक इंसान उस वक्त तबाह बर्बाद हो जाता है व्हेन ही गिव अप स्ट्रगल, जब वो अपनी मेहनत छोड़ देते हैं। तो मेहनत करें और अपने काम को लगन से करें और इस पैशन से करें कि क्योंकि ये मेरा इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसी में मेरा रोजगार भी है। तो इस चीज़ को आगे लेकर चलें। और नेक्स्ट एक है और चीज़ है कि स्कोप, हमारे यहाँ ये चीज़ पाई जाती है कि फलां चीज़ में स्कोप है, फलां ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थोड़ा सी डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा क्योंकि उनमें डिफरेंट जो अदारों में उनकी या प्राइवेटली उनके होते हैं। लेकिन मोस्टली मैं ये समझता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ये ना हो कि कल को आप समझिए कि उसमें स्कोप है लेकिन कल को उसमें आप डिग्री कंप्लीट ना कर पाए, डिग्री कर पाए तो उसके लिए आपके पास इतनी एबिलिटी ना हो कि उसका टेस्ट दे सकें, इंटरव्यू। तो उससे बेहतर है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसमें जाएं। और कि इंसान के अंदर जो है ना खुद एबिलिटी होनी चाहिए कि इंसान कितने काबिल है कि वो जिस सब्जेक्ट में जाए और फिर उसमें अच्छे नंबरों में टेस्ट दे, इंटरव्यू दे। और जब इंसान को एक अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा तो उसमें इंसान बोर नहीं होता और अच्छे नंबरों से फिर वो अचीव कर लेता है और जॉब्स में चला जाता है। तो इंशाल्लाह आप मेहनत करें और जिस सब्जेक्ट में है उसको स्कोप का ये चीज़ ना देखें, जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छे लगता है तो आप उसमें जाएं। और इन फ्यूचर लास्ट में मैं आपको क्यों कहूँगा कि आप चाहे मास्टर कर जाएं तो मास्टर के बाद आप एम फिल पीएचडी कर जाएं, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि जिस फील्ड में आप गए हैं उस फील्ड को जारी रखना है, आपने कंटिन्यू रखना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। कि मैं फलां सब्जेक्ट में मास्टर की, कुछ लोग देखे हमने कि मास्टर कर लेते हैं, मास्टर के बाद जो है वो अपनी स्टडी कहते हैं कि हमने मास्टर कर लिया, लेकिन जब टेस्ट रूम में जाते हैं
स्पेशल इंटरव्यू में, तो वहाँ पर जो जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो फिर इधर उधर देखने लगते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो मेन चीज़ है कि जिस भी चीज़ में आप मास्टर किया है, एमफिल की पीएचडी, उसमें आप उस स्टडी से टच रहें और साथ साथ अपनी बुक्स को पढ़ते रहें, उसमें नॉलेज ऐड करें, ताकि आप कल को कहीं भी जाएं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो इस मैसेज के साथ जो है ना, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।